एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम टॉपिक जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं द एंडोक्राइन सिस्टम। तो जब हम एक नाम लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम तो सबसे पहले एक चीज़ माइंड में आती है, एक नाम आता है, वो है ग्लैंड। तो एक ग्लैंड क्या होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। अ ग्लैंड इज एन ऑर्गन दैट रिलीज अ सब्सटेंस इन अ बॉडी। और वो सब्सटेंस क्या होता है? जो भी एक ग्लैंड जो रिलीज करता है एक सब्सटेंस, उसे हम हार्मोन बोलते हैं। इन अ बॉडी दैट हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन, उसका एक मेजर फंक्शन प्ले करता है वो हार्मोन। सो 2 टाइप्स के हमारे जो है वो ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो डक्टलेस ग्लैंड होता है। मीन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ना, वो डायरेक्ट जो भी अपनी सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं या फिर हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में करते हैं। मतलब वो किसी डक्ट के थ्रू उनके जो भी उनके टारगेट सेल्स, जहाँ तक वो सिक्रीशन पहुँचनी चाहिए वहाँ तक वो सिक्रीशन वो डक्ट के थ्रू नहीं पहुँचती, डायरेक्टली ब्लड में ही वो सिक्रीट कर देते हैं। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रीशन को टारगेट सेल्स तक पहुंचाते हैं। जैसे एक्सोक्राइन अगर हम सिस्टम की बात करें, यहाँ पे 2 चीज़ आई हैं तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो जो एक्सोक्राइन सिस्टम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको बता रही हूँ। जैसे ग्लैंड है, ओके, देन इसने अपनी ये क्या सिक्रीट करेगा, एक सिक्रीशन जिसको हम बोलते हैं कोई भी हार्मोन हो सकता है वो। तो वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, मतलब ये सिक्रीशन तो जाएगी टारगेट सेल्स में, बट एक डक्ट के थ्रू ही जाएगी, तभी हम इसे बोलेंगे एक्सोक्राइन सिस्टम। अच्छा, नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया था एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, जो डायरेक्टली ब्लड में ही सिक्रीट कर देता है सिक्रीशंस को। तो ये ग्लैंड है, ये है इसकी सिक्रीशन सिक्रीट करेगा और डायरेक्टली ब्लड में ही छोड़ रहा है वो अपनी सिक्रीशन। उसके बाद वो सिक्रीशन टारगेट सेल्स तक पहुंच जाएगी। अब हमने सिक्रीशन की बात कर ली, ग्लैंड की बात कर ली। अब मैंने ये भी बताया कि सिक्रीशन से क्या सिक्रीट होगा, कोई भी हार्मोन सिक्रीट होगा। तो हार्मोन क्या होता है वो मैं बता देती हूँ। हार्मोन को हम एक और नाम से बोलते हैं केमिकल मैसेंजर। हार्मोन को हम केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। हार्मोन प्रेजेंट इन ब्लड अफेक्ट द टारगेट सेल्स। और हार्मोन होता क्या है, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी सब्सटेंस रिलीज करते हैं वो हार्मोन होता है। और हार्मोन प्रेजेंट इन ब्लड, जो ब्लड में प्रेजेंट होता है वो टारगेट सेल्स को अफेक्ट करता है। जैसे हम देखेंगे लिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो फर्स्ट आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है जो कि 1 होता है। कितना होता है वो? 1। पिट्यूटरी ग्लैंड, वो भी 1 होता है। पीनियल ग्लैंड, इट्स ऑल्सो 1 इन नंबर। एंड नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड, ये भी 1 होता है। पैराथायराइड ग्लैंड 4 होते हैं। थाइमस ग्लैंड 1 होता है। एडोनल ग्लैंड 2। अब एडोनल ग्लैंड को सुप्रा रीनल क्यों लिखा है? ये इस वजह से लिखा है क्योंकि रीनल ये जो है किडनी के लिए यूज होता है। रीनल नेम किडनी के लिए यूज किया गया है। और सुप्रा का मतलब है कि किडनी के सुपीरियरली प्रेजेंट होता है एडोनल ग्लैंड, दैट्स व्हाई हम इसे बोलते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड। तो ये 2 इन नंबर होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज सबको पता है 1 इन नंबर। ओवरीज फीमेल में होती है ओवरीज 2। टेस्टिस इन मेल, वो भी 2 इन नंबर होती है। एंड देन प्लेसेंटा होता है 1। तो ये एक लिस्ट मैंने बताई थी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। अच्छा, नेक्स्ट हम टॉपिक अब पढ़ने वाले हैं हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस का पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। और आपको पता है कि हाइपोथैलेमस हमारा ब्रेन में प्रेजेंट होता है, उसका एक पार्ट होता है, ये सब आप जानते ही हो। तो इसके फंक्शंस हम पढ़ लेते हैं अभी। मतलब ये हाइपोथैलेमस का काम क्या है, ये कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है। इट रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारा, उसके फंक्शंस को मैनेज करता है, रेगुलेट करके रखता है। पिट्यूटरी ग्लैंड आप ये बोल सकते हो कि कोऑर्डिनेशन के साथ काम करता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट आता है इट वर्क्स एज अ रेगुलेटिंग सेंटर इन द नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है
उसमें ये एक रेगुलेटिंग सेंटर का काम करता है, वहाँ पर भी ये सब फंक्शंस को रेगुलेट करके रखता है। नेक्स्ट आता है इट कंट्रोल्स द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जो हाइपोथैलेमस होता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब आप सोचोगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो अभी मैं एंडोक्राइन सिस्टम करवा रही हूँ, नेक्स्ट जब नर्वस सिस्टम की बात आएगी तो मैं ये भी ज़रूर करवाऊंगी, पर मैं इतना ज़रूर बता देती हूँ कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है, और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई किस किस को करता है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उन्हें, जैसे स्टमक हो गया, लीवर, किडनीज, लंग्स। ओके, देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक और भी काम होता है कि इसका मीनिंग, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जैसे आता है हमारा हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ये सब। नेक्स्ट आता है इट कंट्रोल्स आवर बायोलॉजिकल नीड्स। हाइपोथैलेमस हमारी जो भी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, उन्हें भी कंट्रोल करके रखता है, दैट इज थर्स्ट, हंगर, सेक्स, एक्सेट्रा। इज इट कंट्रोल्स सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम क्या होता है? स्लीप अवेक साइकिल, मीन्स हम सोते हैं और जागते हैं, वो जो साइकिल होती है उसे मेंटेन करता है, उसे कंट्रोल करता है अडल्ट्स में, बट चिल्ड्रन में ये वर्क नहीं करता है, अडल्ट्स में कंट्रोल करता है। उसी की वजह से दैट्स वाई इसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक ऑर्गन। हाइपोथैलेमस को बायोलॉजिकल क्लॉक ऑर्गन भी कहा जाता है, इसी फंक्शन की वजह से कि ये सर्कैडियन रिदम को कंट्रोल करता है। तो अभी हमने पढ़ा हाइपोथैलेमस, अब हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइजिस भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइजिस। तो अब इसके फंक्शंस वगैरह, इसके वर्क देख लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या क्या करता है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। ये इसे हम, जैसे हम हाइपोफाइसिस बोल रहे हैं, इसी तरीके से हम इसे मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, बिकॉज इट सिक्रीट्स स्पेशल सिक्रीशंस। ये स्पेशल सिक्रीशंस मीन स्पेशल हार्मोन सिक्रीट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत से हार्मोन सिक्रीट करता है, इसी वजह से यहाँ कहा गया है इट सिक्रीट्स स्पेशल सिक्रीशंस। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट कनेक्ट्स with the hypophyseal stalk of hypothalamus called infundibulum। ये हाइपोफिजियल स्टॉक, जो हाइपोथैलेमस का भी एक पार्ट होता है, हाइपोफिजियल स्टॉक, उसके साथ कनेक्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं इन्फंडिबुलम। और इसकी लेंथ कितनी होती है, ये लेंथ या फिर डायमीटर बोल लो। पिट्यूटरी ग्लैंड का डायमीटर होता है 1.2 to 1.5 सेंटीमीटर। इट्स वेट, इसका वेट कितना होता है? इट वेज अबाउट 0.5 ग्राम या फिर 500 मिलीग्राम। और ये पी शेप्ड ग्लैंड होता है, इट इज़ अ पी शेप्ड ग्लैंड। तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नोट्स हैं, बहुत अच्छे हैं, इसे पढ़ने में आपको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप इसे। और जैसे पैराग्राफ पे जब हम करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता इतना, बट जब हम पॉइंट टू पॉइंट करते हैं तो हमें वो चीज़ याद भी रहती है एंड अच्छे से समझ में भी आता है। नेक्स्ट आता है, ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये 5 पॉइंट मैंने आपको करवाए हैं। नेक्स्ट आता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लैंड्स। और ये जो मैं आपको नोट्स करवा रही हूँ, ये मैंने 3 to 4 बुक्स से मैंने ये नोट्स बनाए हैं। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड का टॉपिक मेनली एग्ज़ाम में आता है, तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट आता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड सेकेंड इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। फर्स्ट इज एंटीरियर एंड सेकेंड इज पोस्टीरियर। तो इनका भी एक अलग नाम होता है, जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइजिस। ऐसे ही यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैंने लिखा नहीं, ऐसे ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं
न्यूरोहाइपोफाइसिस। ओके, तो हमने 2 पार्ट पढ़ लिए। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में कितने हार्मोन्स होते हैं, कि कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो 7 हार्मोन सिक्रीट करता है। कितने हार्मोन सिक्रीट करता है? 7। तो अब हम उनकी लिस्ट पढ़ेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है उसकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। तो फर्स्ट होता है ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम GH बोलते हैं। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन adenocorticotropic hormone that's called ACTH, follicle stimulating hormone FSH and luteinizing hormone। तो इन दोनों को हम बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन्स। गोनाडोट्रोफिन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि गोनाड्स जो होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जैसे मेल में होता है टेस्टिस, है ना, और ओवरीज इन फीमेल, जो कि गोनाड्स होते हैं जो कि गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे टेस्टिस मेल में एंड ओवरी फीमेल में। तो इन्हें हम गोनाडोट्रोफिन्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी टेस्टिस और जो भी ओवरीज होती हैं, मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ये मेंटेन करके रखते हैं, तो इसीलिए इनको गोनाडोट्रोफिन्स बोलते हैं। इनके फंक्शंस मैं आपको आगे करवाऊंगी। नेक्स्ट आता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। अच्छा, अब इनकी लिस्ट हो गई। अब पढ़ेंगे हम ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ग्रोथ हार्मोन को हम बोलते हैं सोमैटोट्रोफिन। ग्रोथ हार्मोन का एक नेम होता है जिसे हम बोलते हैं सोमैटोट्रोफिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन इट इज ऑल्सो नोन एज सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। इसे हम सोमैटोट्रोफिन के नाम से भी जानते हैं। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। अच्छा, ये इसे बनाता कौन है, सिक्रीट कौन करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो पॉइंट है एक ऐसा पॉइंट है जो आप सारे जितने भी हार्मोन्स होते हैं ना एंटीरियर पिट्यूटरी के, उन सब में इस पॉइंट को इंक्लूड करेंगे हम कि इट इज सिंथेसाइज्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट आता है इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। एज इट्स नेम सजेस्ट, इसका जैसे नेम से ही पता चल रहा है, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी की ग्रोथ के लिए ये हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ बोन, मसल्स, अदर टिश्यूज। फॉर एग्जाम्पल, बोन की ग्रोथ में, मसल्स एंड टिश्यूज की ग्रोथ में हेल्प करता है। द ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेज द रेट ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म। And the next point is the growth hormone is released in large amount at night। जब हम नाइट टाइम में ये ग्रोथ हार्मोन जो है वो ज़्यादा रिलीज होता है। नेक्स्ट है द ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन occurs by a negative feedback system। नेक्स्ट पॉइंट है द हाइपोथैलेमस सिक्रीट्स द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। तो जो हाइपोथैलेमस होता है वो GHRH को रिलीज करता है एंड GHRIH को रिलीज करता है। तो जैसे जो रिलीजिंग हार्मोन होता है वो इसकी जो भी क्वांटिटी है उसे प्रमोट कर देता है, और जो इसकी सिक्रीशंस है वो उसे उसे कम कौन कर देता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। अब ये चीज़ आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। GH डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन में GH की ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी कमी हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है? ड्वार्फिज्म। अब ड्वार्फिज्म का मतलब ये होता है कि जब उनकी बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, अगर उसमें ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी तो उनकी जो है वो हाइट इंक्रीज नहीं हो पाएगी। तो बोना जिसे बोल सकते हैं वो होता है ड्वार्फिज्म। एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ GH इन चिल्ड्रन, तो जब ये ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो जाएगा बच्चों में तो उससे क्या हो जाएगा? गिगैंटिज्म हो जाएगा। एंड एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ GH इन अडल्ट, अगर अडल्ट में ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है देन क्या हो जाएगा? एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली का एक एग्जाम्पल मैं दे दूँ तो आपने खली को जानते होगे।
तो उनको है एक्रोमेगाली। ये बॉडी बहुत ही बड़ी हो जाती है, उसमें ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, बोन्स की बोन ग्रोथ उसमें ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, इट इज़ ऑल्सो नोन एज थायरोट्रोपिन। इसे हम क्या बोलते हैं? थायरोट्रोपिन बोलते हैं। इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे कौन सिंथेसाइज करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इट हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टारगेट ग्लैंड्स। ये किसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं? टारगेट ग्लैंड्स की। और TSH जो है वो 2 हार्मोन सिक्रीट करता है और सिंथेसाइज करता है, मीन्स बनाता भी है और सिक्रीट भी करता है, T3 एंड T4। T3 को क्या बोलते हैं? ट्राई आइडोथायरोनिन। एंड T4 दैट इज थायरोक्सिन। नेक्स्ट आता है हमारा ACTH। एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। इसे भी कौन सिंथेसाइज करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट है द हाइपोथैलेमस सिक्रीट्स द कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे हम बोलते हैं CRH, विच स्टिमुलेट्स एडर्नल ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस ACTH। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रीट करता है CRH, जो एडर्नल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो किसे प्रोड्यूस करे? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को। नेक्स्ट आता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कंट्रोल्स। किसे कंट्रोल करेगा? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं? ये किस में आते हैं? स्टीरॉइड्स में आते हैं, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एंड इन्हें कौन सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को? जो एडर्नल ग्लैंड होता है और उसका जो कॉर्टेक्स होता है वो सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को। सो दीज आर सिक्रीटेड बाय द कॉर्टेक्स ऑफ एडर्नल ग्लैंड। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मेन जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती है? ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, इनमें इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट आता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इन्हें भी एडर्नल ग्लैंड ही सिक्रीट करता है, बट इनमें क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? ये फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करते हैं, ठीक है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हेल्प करते हैं ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। नेक्स्ट आता है ACTH डार्कन द स्किन इफ इट इज़ प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट। ACTH स्किन को डार्क कर देते हैं अगर ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो ये प्रेजेंट। नेक्स्ट ACTH increases the concentration of cholesterol and steroids। ACTH किसकी कॉन्सेंट्रेशन, किसकी क्वांटिटी को इंक्रीजेस कर देते हैं? कोलेस्ट्रॉल एंड स्टीरॉइड्स। ACTH लेवल इज लो ड्यूरिंग डे टाइम एंड हाई एट नाइट टाइम। इसका लेवल डे टाइम में लो होता है, नाइट टाइम में हाई होता है। Secretion of ACTH increases during exercise, stress and when glucose level increases। तो ACTH का लेवल इंक्रीज हो जाता है एक्सरसाइज करते हैं तब, या फिर हमें कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या फिर जब ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में भी ACTH का सिक्रीशन हाई हो जाता है। अब आता है अगर लो लेवल ऑफ ACTH हो गया, मीन्स ACTH की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है? उससे एडिसन्स डिजीज़ हो जाएगी। एडिसन्स डिजीज़ क्या होती है? इसमें जो एडर्नल ग्लैंड होता है उसकी हॉर्मोन्स की जो वो इनसफिशिएंट हो जाता है, मतलब वो एक प्रॉपर क्वांटिटी में हार्मोन रिलीज़ नहीं कर पाता है, हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है उसमें। अगर इसका लेवल हाई हो गया, एलिवेटेड लेवल ऑफ ACTH, तो उससे क्या होगा? कुशिंग सिंड्रोम या फिर कुशिंग डिजीज़ बोल सकते हो। उसमें जो एडर्नल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज़ करता है कॉर्टिसोल, उसका लेवल ना हाई हो जाता है इसमें, तो उसे हम बोलेंगे कुशिंग सिंड्रोम। अच्छा, हमने ACTH हो गया, पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसे कौन सिंथेसाइज करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज ऑल्सो सिंथेसाइज्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। It initiates and maintains the milk secretion by the mammary gland.
प्रोलैक्टिन क्या करता है? मिल्क सिक्रीशन को प्रोमोट करता है। जो ब्रेस्ट में मैमरी ग्लैंड्स होते हैं ना, उनमें मिल्क सिक्रीशन को प्रोमोट करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, और प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से ही मिल्क की प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस सिक्रीट्स द प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस किसे सिक्रीट करता है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को, जो कि प्रोलैक्टिन को रिलीज करेगा, एंड प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जो प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करेगा। नेक्स्ट आता है इसकी प्रोडक्शन। कब ज़्यादा हाई हो जाती है? जब हम सोते हैं, स्लीप, या फिर स्ट्रेस लेते हैं, या फिर एंजाइटी की कंडीशन में इसकी प्रोडक्शन हाई हो जाती है। नेक्स्ट आता है लो लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। अगर प्रोलैक्टिन का लेवल लो हो गया तो क्या हो जाएगा? लैक्टेशन फेलर, मीन्स मिल्क जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई एज अ रिजल्ट क्या होगा? लैक्टेशन फेलर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर इसका लेवल हाई हो जाता है, हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन से क्या होगा? ओवर लैक्टेशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज गोनाडोट्रोफिन्स। गोनाडोट्रोफिन्स, तो गोनाडोट्रोफिन जो हार्मोन होते हैं उसे भी एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करता है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्स हार्मोन। इन्हें सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। दीज आर टू इन नंबर। फर्स्ट इज LH, means luteinizing hormone, and the second is follicle stimulating hormone. तो ये दोनों ही गोनाडोट्रोफिन्स की लिस्ट में आते हैं। फर्स्ट है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे वर्क करता है? फीमेल्स में ये ओवुलेशन में हेल्प करता है, एंड मेल्स में ये इंटरस्टिशियल सेल्स, जिन्हें हम लेजिक सेल्स भी बोलते हैं, उन्हें स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो कि टेस्टिस प्रोड्यूस करती है। सेकेंड है, इट इज ऑल्सो नोन एज ICSH। मेल्स में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की जब बात आती है तो इसे हम ICSH भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, एंड द सेकेंड इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फीमेल्स में क्या करता है ये FSH, कैसे वर्क करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और मेल्स में टेस्टिस को स्टिमुलेट करेगा फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आज हमने कंप्लीट किया है। फर्स्ट हमने ग्लैंड का पढ़ा, देन हमने लिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स का रीडिंग लिया, कितने टाइप्स ऑफ क्या क्या ग्लैंड्स होते हैं। देन हाइपोथैलेमस हो गया, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का हमने एक पार्ट कवर किया है इस वीडियो में, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना।